कुछ समय की प्रस्तुति आप करें। तो सभी गुरुजनों को जय गणपति की। मैं दीक्षांत विश्वकर्मा उड़ीसा राज्य का रहने वाला हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जीवन में सिर्फ ऐसी 2 ही उपलब्धियाँ हैं जिस पर मैं गर्व महसूस करता हूँ। पहला कि मेरा भारतवर्ष में जन्म लेना और दूसरा कि आईकाम से ग्वालियर संस्थान में मेरा एडमिशन लेना। एडमिशन लेने से पहले मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ रहता था हर एक बात के लिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर एडमिशन लेने के बाद जैसे ही मैंने थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, बहुत ही अल्प ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि मैं पहला ही सेमेस्टर का छात्र हूँ और उसके बाद मेरा जो दृष्टिकोण है हर चीज़ को देखने का एकदम बदल चुका है। और ये सब का श्रेय मैं अपने गुरुजनों को ही देना चाहता हूँ। मेरे गुरुजन का नाम आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। जी, बोलें। जी, मेरा जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, इन सब का नाम ये है और मैं बहुत छोटा हूँ, बाल अवस्था में हूँ ऐसा मान लीजिए कि मैं इनका नाम मेरे मुख से नहीं ले सकता हूँ। इसलिए ये जितने भी नाम हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। और इस प्रेज़ेंटेशन में बोल भले ही मैं रहा हूँ, परंतु एक-एक शब्द, एक-एक लॉजिक, एक-एक ज्ञान मेरे गुरुजनों को ही समर्पित है। तो ये प्रेज़ेंटेशन मैं शनि ग्रह पर प्रस्तुत करता हूँ आपको। और मैं प्रयास करूँगा ये प्रेज़ेंटेशन में हर एक चीज़ को आपको लॉजिकली समझाने के लिए। क्योंकि हमारे गुरुजन बोलते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को लॉजिकली समझते हैं, तो आपको वो कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं भी ऐसा ही प्रयास करता हूँ। अब किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें उसके भौतिक स्वरूप के बारे में जानना पड़ता है, कि वो कैसे दिखते हैं और वो कहाँ पर हैं। तो शनि ग्रह हमारे सौरमंडल में स्थित हैं। और अगर हम सूर्य से कैलकुलेट करें, तो वो 7वें स्थान पर आते हैं। अब 7वें स्थान पर होने के कारण क्या होता है, जो सूर्य की जो ग्रेविटी है, वो शनि ग्रह पर कम पड़ती है और इसी के ही चलते उनको ज़्यादा समय लगता है सूर्य के चक्कर काटने के लिए। और इसी लॉजिक से बोला गया है कि वो वृद्ध हैं, वो लँगड़ा के चलते हैं। वो सच में लँगड़ा के नहीं चलते हैं, एक्चुअली में ग्रेविटी उनके ऊपर कम पड़ रही है। इसी के चलते उनको ज़्यादा समय लगता है भ्रमण करने के लिए। और एक अच्छे ज्योतिष के नज़रों से समझेंगे, तो शनिदेव को एक राशि में भ्रमण करने के लिए 2.5 वर्ष लगते हैं। तो टोटल हमारे पास 12 राशियाँ हो गई, तो 2.5 गुना 12 करेंगे टोटल 30 वर्ष हो गए। तो शनिदेव हैं, पूरे सौरमंडल के चक्कर काटने के लिए। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि शनिदेव को 30 वर्ष लगते हैं टोटल 12 राशियों को कंप्लीट करने के लिए, जो भी किसी भी ग्रह के लिए सर्वाधिक है। और इसी लॉजिक के कारण उनको बोला जाता है कि वो वृद्ध हैं, वो धीरे-धीरे चलते हैं। अगर हम और ध्यान से देखें शनिदेव के बारे में, तो हम देखेंगे कि उनके चारों ओर पत्थरों की चादर सी है, जिनको वो धारण किए हुए हैं। ये पत्थरों की चादर को हम कर्म समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी ज़िंदगी के कर्म हैं, इस जीवन के और पुराने जीवन के, सारे कर्मों को हम ये पत्थरों के तरीके से समझ सकते हैं। कर्म भी छोटे-बड़े होते हैं और ये जो पत्थर हैं, जो चारों ओर इनके भ्रमण कर रहे हैं, वो भी छोटे-बड़े हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शनिदेव हमारे जितने भी कर्म हैं जीवन के, सारे का लेखा-जोखा रखते हैं और वो अपने पास एकदम संचित कर रखते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है कि ये सारे कर्मों का लेखा-जोखा रख रहे हैं और इसी कर्म के आधार पर वो आपको फल प्रदान करते हैं। इसलिए इनको टाइटल भी मिला है कि कर्म फलदाता शनिदेव। और एक अच्छे ज्योतिष को ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ कर्म का फल प्रदान करते हैं। ये आपसे कर्म नहीं करवाते। कर्म करवाने का काम मंगल ग्रह को दिया गया है या फिर चंद्रदेव को दिया गया है। ये सिर्फ़ कर्म कर्म का फल प्रदान करते हैं आपको। अब भौतिक स्वरूप से आगे बढ़कर अगर हम इनके ईश्वरीय स्वरूप के बारे में जानें, तो जैसे चित्रण में वर्णित है, ये रथ पर बैठे हैं। अब ये रथ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये कंटीन्यूअसली भ्रमण कर रहे हैं सौरमंडल का, इसलिए इनको रथ पर बिठाया गया है। और ये धर्म और न्याय के कारक हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, उनके एक हाथ में है धनुष और दूसरे हाथ में है बाण। धनुष किसके हाथ में रहता था? राम भगवान के हाथ में।
राम भगवान ने धर्म स्थापना धनुष से ही की थी, तो इसीलिए वो धनुष पकड़े हैं। और दूसरे हाथ में है वाण। वाण अधिक है होते हैं, अनेक-अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आपके कर्म है वो अनेक-अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे ही ये वाण भी अनेक-अनेक प्रकार के हैं। तो ये शनिदेव एक व्यक्ति के धर्म की स्थापना करते हैं। यहाँ पर धर्म का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति का जो मूल कर्तव्य होता है, जिससे मानवता बनी रहे उसकी, मानवता में वृद्धि हो, उसके आस-पास के लोगों की वृद्धि हो, वो किसी को क्षति ना पहुँचा सके। यही एक परम धर्म होता है किसी भी मानव का, और शनिदेव उसकी धर्म स्थापना करते हैं। और इसी के चलते उनको धनुष और बाण दिए गए हैं। और इनको तलवार ही पकड़ा दी जा सकती थी या फिर गदा, परंतु धनुष और बाण ही क्यों? क्योंकि जो धनुष और बाण चलाते हैं ना, उनका एक्यूरेसी और एम एकदम परफेक्ट रहता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि शनिदेव जो आपको फल प्रदान करते हैं ना, वो एकदम एक्यूरेट होता है। आप उससे प्रश्न चिन्ह नहीं उतार सकते कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? भले ही आपने इस जीवन में कुछ गलत कर्म नहीं किए होंगे, पर पुराने जीवन के तो कर्म है ना, उनका तो आपको फल प्रदान करना है ना। इसी के चलते इनको धनुष और बाण से एक्यूरेसी के बारे में भी बताया गया है। अगर हम और आगे देखें तो इनका वाहन है कौवा। अब कौवे की जगह पर किसी और को भी रखा जा सकता था। कबूतर को, कितने भी चिड़िया हैं रखा जा सकता, पर कौवा ही क्यों? क्योंकि हम सबने बचपन में कहानी सुनी होगी कौवे की, प्यासे कौवे की कहानी, कि उसने कितना परिश्रम करके जब उसके जीवन पे आन पड़ी, जब उसको प्यास लगी, तो उसने कितनी कठिन परीक्षा देके घड़े से पानी निकाला, पत्थर डाल-डाल के। तो इसका तात्पर्य यह है कि कौवा ने जो परिश्रम किया, जो संघर्ष किया, जो पहले असफलता प्राप्त की, पर उससे वो निकल कर उभर कर आया। उसकी जो स्वयं की सीमा लांघी, चाहे मानसिक सीमा हो, चाहे शारीरिक सीमा, उसने लांघ कर काम किया और उसने अपनी प्यास बुझाई। और इसी के चलते कौवे को शनिदेव से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि उसने जितना परिश्रम किया, हमें भी वही सब करना चाहिए। और शनिदेव हर एक मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। उसको वो विलम्ब दिखाते हैं, संघर्ष दिखलाते हैं, कि वो उनका टेस्ट लेते रहते हैं और उसी के ही कर्म के आधार पर उसको फल प्रदान करते हैं। अब कौवे से हम और क्या जान सकते हैं? अब कौवे का कलर होता है काला और वो कटुवाणी ही बोलता है, जो वास्तविकता में प्रकृति ने उसको दी गई है। अब आप किसी भी कलर का चश्मा पहन लें, परंतु कौवा का जो वास्तविक रूप है वो काला ही रहेगा। आपको भले ही लाल दिख रहा हो, परंतु वास्तविक रूप तो उसका काला है ना। और आप उसको जितना भी शहद चटवा लें, परंतु वो कटुवाणी ही बोलेगा। तो शनिदेव आपको ये बताते हैं कि आप वास्तविकता में जीना सीखें। आपने जो काल्पनिक दुनिया बनाई हुई है, जो जो धारणा बनाई हुई है, वो एकदम गलत है। कि ये व्यक्ति ऐसा मेरे साथ नहीं करेगा, उसका स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता है। वो ये सब चीज़ को हटा देते हैं, इसके बीच का जो पर्दा है वो हटा देते हैं। तो भौतिक रूप से जितनी भी आप करीब ज ले जा सके वो, वास्तविकता के, वो ये करते हैं, उनका ऐसा नेचर है। और दूसरी चीज़ है वैराग्यता। वैराग्यता को भी हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि शनिदेव और उनकी पत्नी के बीच में अनबन रहती थी, क्योंकि शनिदेव सिर्फ़ अपने कार्य में लगे रहते थे और अपनी पत्नी को समय नहीं देते थे और वो सीधे तरीके से उनको देखते भी नहीं थे। इसी के चलते उनकी पत्नी ने, धर्मपत्नी ने उनको श्राप दिया कि अब आप किसी की तरफ भी देखेंगे तो उसको ज़िंदगी तहस-नहस कर देंगे। और शनिदेव ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मतलब वो लड़े-भिड़े नहीं, पलट के उन्होंने श्राप भी नहीं दिया उनको, क्योंकि उनके अंदर वैराग्यता है। उनके अंदर वो आध्यात्मिकता में इतने विलीन हो चुके हैं कि अब उनको जो वास्तविक स्वरूप है सब कुछ दिखने लगा है। काल्पनिक दुनिया से वो दूर करेंगे, वैराग्यता से दूर करेंगे। और एक अच्छे ज्योतिष के हिसाब से देखें, तो दृष्टि शनिदेव की 3 दृष्टि हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब तीसरी दृष्टि ही क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तीसरी दृष्टि अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें, तो तीसरी दृष्टि हमारे पराक्रम को, हमारे परिश्रम को बताती है, जो कि शनिदेव को अधिक प्रिय हैं। जैसे कि मैंने कौवा के तरीके से समझाया कि कौवे ने जो परिश्रम किया, तो उसको फल प्रदान हुआ। तो तीसरी दृष्टि इसीलिए शनिदेव से कनेक्टेड है। और 7वीं दृष्टि क्यों?
अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें तो ग्रह जहां भी बैठता है वो सामने देखता ही है, और सामने 7वां भाव ही रहता है, 7वां दृष्टि ही लगती है। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, तो शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि हुई। और 10वीं दृष्टि ही क्यों? क्योंकि 10वां भाव है, जो कालपुरुष की कुंडली का जो 10वां भाव है, वो हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। हम कैसा कर्म कर रहे हैं पूरे जीवन में, जैसे कि हमारी जीवनीय चलती रहे, तो वो 10वां भाव रहता है, इसलिए उनकी 10वीं दृष्टि रहती है। तो एक अच्छे ज्योतिष को हमेशा तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि हर वक्त याद रहनी चाहिए कि शनिदेव की ऐसी दृष्टि है। अगर हम और भी कहानी के माध्यम से समझें, तो सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में अनबन रहती है हर वक्त। भले ही उनके बीच में पुत्र और पिता का संबंध हो, परंतु उनमें कुछ ना कुछ अनबन ही रहती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सूर्य हुए सौर्य मंडल के राजा, और अभी के समय में राजा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, जो कि नेता ही है, पर वो प्राइम मिनिस्टर के पद में, पर वो नेता ही है। और इसी के ही चलते जो नेता होता है, क्या वो धर्म पालन करता है? 100% कभी भी नहीं करता। क्या वो कानून का पालन करता है? वो अपने तरीके से कानून को तोड़-मरोड़ के पेश करता है, जो नेता होता है। क्या वो कर्तव्य पालन करता है? वो 100% कभी भी कर्तव्य पालन नहीं करता है। परंतु ये सब चीजें शनिदेव को अति प्रिय हैं, जो परिश्रमी है, जो अनुशासित है, जो कर्तव्य पालन करता है, जो कानून का पालन करता है 100% तरीके से, वो सब शनिदेव को प्रिय हैं। और इसी लॉजिक के कारण हमको बताया जाता है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में अनबन रहती है। और एक अच्छे ज्योतिष को याद रखने की ये बात है कि जो सर्वेंट होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं, वो हम शनिदेव से उनको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अनुशासित रहते हैं, वो परिश्रम करते हैं, बहुत लेबर का काम करते हैं आपके लिए, इसलिए शनिदेव को भी उनसे कनेक्टेड करते हैं। और अगर हम आगे बात करें, तो शनिदेव को और आसान तरीके से समझने की बात करें, तो हम उनको एक वृद्ध न्यायाधीश के तरीके से समझ सकते हैं। वृद्ध क्यों? वृद्ध इसलिए क्योंकि वो धीरे-धीरे काम करते हैं, और उनको हर एक चीज़ ध्यान से देखनी पड़ती है। और न्यायाधीश क्यों? क्योंकि एक जज जब भी फैसला सुनाता है, तो वो तर्क के आधार पर सुनाता है। कैसे आपके एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, क्या हुआ है, तो वो एक वृद्ध न्यायाधीश हैं। आपको तर्क के आधार पर ही वो फल प्रदान करेंगे। इससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। और शोध कार्य, विज्ञान से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब शोध कार्य विज्ञान ही क्यों? जैसे कि मेरी ही कुंडली में आप देख लीजिए, मेरी जो जन्म कुंडली है, उसमें जो 9वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जो कि है कुंभ। अब 9वें भाव में क्या है? वो धर्म का है, वो तंत्र मंत्र साधना का है, वो दैविक शक्ति का भाव है। अब मैं बचपन से ही हर एक चीज के ऊपर प्रश्न उठाता हूँ कि ये देवी देवता ऐसे क्यों दिखते हैं, हम ऐसे ही पूजा क्यों करते हैं, मतलब इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। ये सब के चीज के चलते ही मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे ज्ञान प्राप्त मिला है, जो बहुत ही मुझे अभी सब कुछ समझने आने लगा है कि ऐसे क्यों हो रहा है, हर एक चीज ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं हर वक्त चीज तर्क के आधार पर, लॉजिक के माध्यम से ही समझने की कोशिश करता हूँ। तो शोध कार्य और विज्ञान बिना तर्क के, बिना गूढ़ रहस्यों के जाने हुए अधूरा रहता है। अब धातु, तेल और कोयला खदान भी शनिदेव से हम कनेक्ट करते हैं। अब धातु, कोयला और तेल क्यों? क्योंकि ये धरती के नीचे ही है, पूरे अंदर छुपा हुआ है। और शनिदेव का नेचर क्या है? वो हर एक के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जो अंदर चीज है वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये उसके अंदर ही रहती हैं, धातु, तेल और कोयला खदान। तो ये भी शनिदेव से हम कनेक्ट करते हैं। अब हड्डियां भी शनिदेव से कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर है, उसके सबसे अंदर क्या है? हड्डियां ही छुपी हैं। इसीलिए ये भी शनिदेव से कनेक्ट हुई। और जो असाध्य रोग हैं, वो क्यों होते हैं शनिदेव से कनेक्ट? जो असाध्य रोग होते हैं, वो उनमें क्या रहता है ना, वो लंबे समय तक हमारे शरीर में रहते हैं। तो वो एकदम हमारे शरीर में घर कर जाते हैं, पूरे अंदर तक जाकर, और इनको निकालना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे शरीर में है। इसीलिए असाध्य रोग से भी इनसे कनेक्ट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ मैं जो लॉजिकली तरीके से समझाता हूँ आपको, या फिर मैं समझने का प्रयास करवाया हूँ आपको, वो आपको अच्छा लगा होगा। और अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना ये जिंदगी अधूरी रहती है। तो इसी को मैं प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। जय गणपति की। जय गणपति की। बहुत सुंदर दीक्षांत जी। और आपने एक नए स्वरूप में शनि को समझाने का प्रयास किया। एक किताबी रूप अलग होता है और प्रैक्टिकल रूप अलग होता है, साइंटिफिक रूप अलग होता है। और आपने किताबी ज्ञान को समाहित करके और प्रैक्टिकल रूप में उसको समझाने की कोशिश की, तर्क रूप में। और बहुत अच्छा प्रयास था। और मैं भी हमेशा अक्सर क्लास में कहता रहता हूँ, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कि किसी भी चीज़ को समझना है तो 3 वर्ड याद रखें, 3 के। मैं हमेशा कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि याद करने का तरीका होता है 3 के याद रखें। क्या, क्यों और कैसे। अगर आपने 3 के लगा लिए किसी भी टॉपिक में तो उस टॉपिक को आप भूल नहीं पाएंगे। कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, तो क्या है तो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, क्यों है तो उसका लॉजिक आ जाएगा, और कैसे मतलब इसका परिणाम क्या होगा। तो ये 3 के अगर आपने याद कर लिए तो उस चीज को आप अच्छी तरह समझ